हेलो दोस्तों, टेक हॉल्ट पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आप कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम अगला वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। अब आज हम सीखेंगे एक सिंपल सा बेसिक सा रेज्यूम बनाना। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, सभी कभी ना कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और हम फ्रेशर होते हैं। कभी ना कभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हमें कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो जब हम पहला रेज्यूमे बनाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि रेज्यूमे कैसा बनाना है। तो इसमें हम एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा रेज्यूम बनाएंगे। ये आपको जब बनाने आ जाता है तो हम इसके और भी अलग अलग टाइप्स बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हम अच्छे अच्छे रेज्यूम बनाना भी सीखेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है MS वर्ड का, तब भी आप ये रेज्यूमे बना सकते हैं। सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए। MS वर्ड में आपने जाना है फाइल न्यू और वहाँ से लेना है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। फिर उसके साइज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग साइज़ दिखाई देंगे। इसमें आपने सिलेक्ट करना है A4 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब आप प्रिंट आउट लेने जाते हैं अपने रेज्यूमे का, तो ज़्यादातर दुकानदारों के पास A4 अवेलेबल होता है, तो इसलिए आप A4 सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम ओरिएंटेशन सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपके पास दो चॉइस हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा हुआ और लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ। जैसे आप आइकन में देख सकते हैं, छोटी छोटी इसमें पिक्चर्स बनी है, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में आते हैं मार्जिन्स हमारे पास अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल है, नैरो है, अलग अलग है। मार्जिन का मतलब होता है कि पेज जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको चारों साइड पे कितनी जगह छोड़नी है और आपका जो टेक्स्ट है जो आप लिखोगे वो आपका कहाँ आना चाहिए। तो जैसे ये छोटी सी फोटो बनी है, इसमें आप देख सकते हो कि चारों साइड पे जगह छोड़ी हुई है और बीच में जो आ रहा है स्क्वायर, वहाँ पे हम जो लिखेंगे वो आएगा। मार्जिन ज़्यादातर सेम होगा, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। और अगर आप चाहें तो आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके अपना खुद का मार्जिन भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉप बॉटम आ रहा है, तो अगर आप चाहें टॉप और बॉटम को एक जैसा रख सकते हैं, लेफ्ट और राइट को एक जैसा रख सकते हैं और टॉप और लेफ्ट अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज सेटअप अच्छी तरह देख लीजिए। इसमें आपने जो जो सेटिंग करनी है वो आप कर लेंगे। इसके बाद ही आपकी डॉक्यूमेंट आ जाती है। अब हम अपना टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे। तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया। पहले हम सिंपल एंटर कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको फॉर्मेट कैसे करना है। फॉर्मेट करने का मतलब है कि टेक्स्ट को अच्छा दिखाना, उसको सजाना, उसको सुंदर दिखाना। अब यहाँ पे हम अलग अलग कलर तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रेज्यूम का जो प्रिंट आउट होगा वैसे भी ब्लैक एंड वाइट में आएगा। ठीक है, मतलब वाइट पेपर होगा और ब्लैक आपकी इंक होगी, तो इसलिए हम ब्लैक में ही लिख रहे हैं। जबकि आप इसमें कलर्स कर सकते हैं, अगर आपको कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस एंटर कर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID एंटर किया है। ये मैंने रैंडमली एंटर किया हुआ है, डमी कंटेंट है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट अभी इसमें है कैलिब्री 11। फॉन्ट का मतलब ये जो लिखावट है, जो लिखा हुआ आ रहा है, ये कैलिब्री फॉन्ट में है। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई और फॉन्ट ले सकते हैं। जब मैंने एरियल लिया और ये मैं इसका साइज़ एंटर कर रही हूँ, तो इसका साइज़ चेंज हो जाता है। यहाँ से आप साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट टाइप करने के बाद कैसे दिखाई देगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आपने सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर रेज्यूम में हम कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, मतलब बिल्कुल सिंपल सा फ़ॉन्ट। ज़्यादा घुमा वाला या फिर टेढ़ा वैसे वाला हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ये कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, ऐसा फ़ॉन्ट लेना है जो पढ़ने में बिल्कुल आसान हो, जिसे हम रीडेबल कहते हैं। अब ये मैंने टाइटल सिलेक्ट करा रेज्यूमे और इसको मुझे फॉर्मेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसका पहले तो
चेंज केस करेंगे, मतलब इसको अपर केस में चेंज कर देंगे, कैपिटल में आ जाएगा। और हम इसका साइज भी बढ़ा लेंगे, इसको बोल्ड करेंगे। और हमने क्या क्या किया, हमने फॉन्ट चेंज किया, साइज चेंज किया, उसको अपर केस में किया और हमने इसको बोल्ड किया। इसको हम सेंटर अलाइन भी करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने से ये सेंटर में आ जाता है। अब ये है हमारा टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, हमें और बहुत सारा कंटेंट डालना है, इसीलिए हम लाइन स्पेसिंग को कम कर देंगे। 1 करके देखते हैं, तब भी इसमें स्पेस आ रहा है। तो अब हम करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जो पैराग्राफ होता है, जहाँ पे भी हम एंटर मारेंगे वहाँ पे एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि पैराग्राफ के बाद में स्पेस है, वो हमने हटा दी। अब हम लाइन की स्पेस थोड़ी सी बढ़ा के देखते हैं, पर ये कम लग रही है अभी। तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी जितनी चाहे मनचाही स्पेस यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे करके देखते हैं 35, तो ये ठीक लग रहा है, अभी इतनी काफ़ी है। अगर आप और चेंजेस करके देखना चाहते हैं तो 1.5 करके देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो Ctrl Z कर दिया हमने, अब ये ठीक लग रहा है। हमने नाम को बोल्ड कर दिया। उसी तरह हम एंटर प्रेस करते हैं तो वैसे ही आप देखेंगे ब्लू कलर का टेक्स्ट हो जाता है और एक अंडरलाइन आ जाती है, क्योंकि ये जो लिखा है इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब अगर हम अभी इस पे कंट्रोल क्लिक करें तो हम जीमेल पे चले जाएंगे और हम इसमें मेल कर सकते हैं। तो अभी हमें जब इसका प्रिंट आउट लेंगे तब तो वो कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमारे कागज़ के ऊपर होगा। ठीक है, अगर ये कागज़ पे नहीं होता, अगर ईमेल पे आ रहा होता तो ये किसी काम का होता, लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम करेंगे रिमूव हाइपरलिंक। मतलब ये अभी जैसे दिख रहा है ऐसे ही दिखेगा, ये जो ब्लू कलर का लाइन वगैरह आ रही थी वो नहीं आएगी। यहाँ पे हमने एक एंटर प्रेस किया ताकि थोड़ी सी स्पेस दे दें टाइटल में और एड्रेस में। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये हमने इसका साइज कर दिया 16। अब हम कॉन्टैक्ट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी बोल्ड कर देंगे, ईमेल आईडी को भी बोल्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम टाइप करेंगे करियर ऑब्जेक्टिव। ये हमारा टाइटल आ गया। हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी बॉक्स वगैरह अभी ऐड नहीं करेंगे। वैसे आप इसको काफ़ी तरह से सजा सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया बोल्ड और हम प्रेस करेंगे अपर केस, तो ये भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सारे लेटर्स जो हैं कैपिटल में आ जाएंगे। उसके बाद हमने इसको अंडरलाइन भी कर दिया और एक कॉलन लगा देते हैं। तो ये कुछ करियर ऑब्जेक्टिव में टाइप कर रही हूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है मुझे इसे वैसा रखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमें चाहिए वो वाला हम सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और फिर ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे जो हमें चेंज करना है। तो जहाँ से हमने सिलेक्ट किया था वहाँ की फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी और जिसको हम सिलेक्ट करेंगे बाद में वहाँ अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो रही है। फॉर्मेटिंग में उसका टेक्स्ट आ जाएगा, बोल्ड अगर आपने किया है, अंडरलाइन किया है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। कलर किया है तो कलर भी आ जाएगा। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे एडिटिंग कर देंगे। करियर ऑब्जेक्टिव की जगह अब दूसरी हेडलाइन लिखेंगे। अब फॉर्मेटिंग तो आ रही है, लेकिन इसका जो केस है वो अपर केस करना पड़ेगा, तो ये हमने अपर केस कर दिया। यहाँ हम अपनी क्वालिफिकेशंस एंटर कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद बुलेट्स पे क्लिक करें। बुलेट से क्या होगा, ये ऐसे डॉट 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 आ जाता है। तो जैसे अब फ्रेशर हैं तो ज़्यादा क्वालिफिकेशन है नहीं, तो हमने यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशंस लिख दी। तो सबसे पहले बड़ी वाली क्वालिफिकेशन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखनी है। जैसे अभी अभी अगर आपने बीए किया है तो आप बीए लिख सकते हैं, फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और डॉट आ जाता है, क्योंकि जितनी बार हम एंटर प्रेस करेंगे डॉट आता जाएगा नेक्स्ट क्वालिफिकेशन के लिए। तो हम एक और बार एंटर प्रेस कर देंगे, क्योंकि अब हमें और क्वालिफिकेशन एंटर नहीं करनी है, अब हमें कुछ और हेडिंग डालनी है। तो ये मैंने हेडिंग डाल दी और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया। जैसे आपको सिंपल बेसिक का नॉलेज है, एमएस ऑफिस नॉलेज है, इंटरनेट का नॉलेज है, तो ये हम डाल देंगे यहाँ पर। और फॉर्मेटिंग हमने वहाँ से कॉपी कर ली क्वालिफिकेशन से, और ये बीए वगैरह की जो फॉर्मेटिंग है ये वाली कॉपी करके हम यहाँ नीचे डाल देंगे। और इसका भी हमने केस चेंज कर दिया, अपर केस कर दिया। अब इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। हमेशा आपने Ctrl+S प्रेस करते रहना है ताकि आपकी फ़ाइल सेव हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप टाइप कर रहे होते हैं, लाइट चली जाती है, आपकी फ़ाइल सेव नहीं होती है, या सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और आपको फिर से सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए हमेशा Ctrl+S दबाते रहना है। अब क्योंकि ये रेज्यूम छोटा है, हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं लिखने के लिए, इसलिए हम इसमें पर्सनल डिटेल ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फ्रेशर का रेज्यूमे है, उसने कोई कहीं पे जॉब तो की नहीं है, तो जॉब का एक्सपीरियंस शो करने के लिए उसके पास है नहीं, तो हमारा पेज जो है खाली दिखेगा और काफ़ी कम चीज़ें इसमें डाली हैं, तो इसलिए हम पर्सनल डिटेल ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने लिख दिया फादर्स नेम, और हम छोटी मोटी और डिटेल ऐड कर देंगे। अगर आपने एड्रेस ऊपर लिखा है तो आप नीचे मत लिखिए, एक ही बार लिखना है आपने। जैसे हमने इसमें ऊपर लिखा हुआ है तो हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ फील्ड्स आ गए। अब हम इसको कॉपी करेंगे फॉर्मेटिंग को और यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आगे पीछे हैं, ये डॉट्स सारे आगे पीछे हैं, एक के नीचे एक नहीं आ रहा है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, कि ये जो कॉलन है यहाँ पर क्लिक करना है और टैब की है आपके कीबोर्ड पे, टैब को प्रेस करना है। 1 2 बार मैंने इसलिए प्रेस किया क्योंकि कुछ जो शब्द है वो लंबे हैं। ये इस तरह से एक के नीचे एक आ जाएगा। अब देखिए ये लंबा है, एक ही बार टैब प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें करेंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। अब ये एक के नीचे एक आ गए, अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए हमारा रेज्यूम छोटा है, इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, एक पेज पे ख़त्म हो जा रहा है फिर दूसरे पेज पे आ रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसे हटाते हैं। जैसे ये चीज़ है ये नेक्स्ट पेज पे आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो इसकी लाइन स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी, और ये जो गैप है, जो ऊपर गैप है वो ज़्यादा है, तो हम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे नैरो पे क्लिक करते हैं। नैरो से क्या होगा कि मार्जिन कम हो जाएगी, जैसे ऊपर की कम हो गई है, नीचे की कम हो गई है, लेकिन अभी भी एक लाइन नीचे जा रही है। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे पैराग्राफ स्पेसिंग पर और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करेंगे तो ये ठीक आ जाएगा। थोड़ी सी लाइन की स्पेसिंग इंक्रीज कर लेते हैं। अब ठीक है। अब हमें एक लाइन और एंटर करनी है, हमें सिग्नेचर एंटर करना है, तो यहाँ स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिग्नेचर लिखेंगे, ये हम एक स्पेस यहाँ डिलीट कर लेते हैं, तो एक लाइन कम हो गई वहाँ से, तो यहाँ हमें एक लाइन नीचे मिल जाएगी। तो आपने देखना है कि डिज़ाइन में जहाँ भी आपको लग रहा है कहीं ज़्यादा स्पेस छूट गई है या कहीं कम है, तो वो आप ठीक कर लीजिए। तो यहाँ एंटर प्रेस करेंगे
और यहाँ हमने लिखा सिग्नेचर। अब इसको सिलेक्ट करना है और करना है राइट अलाइन, तो ये वहाँ चला जाएगा। फिर इसको सिलेक्ट करके अंडरलाइन कर दो, बोल्ड कर दो। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर लिख सकते हैं और डेट लिख सकते हैं जिस तारीख को आप ये रेज्यूम सबमिट करवा रहे हैं। तो होप आपको ये रेज्यूम बनाना पसंद आया होगा और इजी लगा होगा। आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और भी अलग अलग टाइप के रेज्यूम्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।